सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि पैसों की भी जरूरत है, और अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप किसी भी अदारे में ऑफिसर लग सकते हैं। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज FIA ने PARC पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन मिस्टर गुलाम अली को गिरफ्तार किया, जिन्होंने न सिर्फ ऑफिसर्स भर्ती किए, आवाम को और मीडिया में इश्तिहारात में यह दिखाया गया कि हमारे पास 164 पोस्ट खाली हैं, इश्तिहार भी दिया गया, लेकिन अपॉइंटमेंट पैसे लेके और बहुत बड़ी अप्रोच लेके उन्होंने 362 अफराद को भर्ती किया, जिनमें ग्रेड 17 और इससे अबव के अफसरान भी शामिल हैं। पैसे लिए गए हैं और सिर्फ मिस्टर गुलाम अली जो कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनको गिरफ्तार करना नाकाफी है। उनके साथ एक पूरी चेन होगी, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में मैं कहूँगा कि ग्रेजुएट पैदा हो रही है, जिनमें से जो अक्सरियत है वो बेरोज़गार है, जिसकी वजह ये है मुल्क के अंदर ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई सनत है, ना कोई कारोबार है। इन चीज़ों के अलावा एक और बड़ा मसला है, करप्शन है। करप्शन ये नहीं कि मुल्क में करप्शन हो रही है, करप्शन जॉब्स की सूरत में हो रही है, जिसकी वजह से जो नौजवान है उनका हक मारा जा रहा है, जो डिजर्विंग नौजवान है। इस हवाले से जो ना एक स्टोरी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी तफसीलात आपको सीनियर सहाफ़ी सैफुल्लाह साहब बताएंगे। मैं भी आपको उनकी तरफ लेके चलता हूँ। सैफुल्लाह साहब जरा इस पर रोशनी डालिएगा, ये आपके पास जो रिपोर्ट है जरा डिटेल में बताइएगा कि ये हो क्या रहा है, ये नौजवानों की नौकरियां कौन खा रहा है और किस वजह से खा रहा है और कैसे खाई जा रही हैं। सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि पैसों की भी जरूरत है, और अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप किसी भी अदारे में ऑफिसर लग सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर बहुत बड़ी आपको अप्रोच की जरूरत है, सिफारिश की जरूरत है, फिर आप जाके कहीं सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज FIA ने PARC पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन मिस्टर गुलाम अली को गिरफ्तार किया, जिन्होंने न सिर्फ ऑफिसर्स किए, आवाम को और मीडिया में इश्तिहारात में यह दिखाया गया कि हमारे पास 164 पोस्ट खाली हैं, इश्तिहार भी दिया गया, लेकिन अपॉइंटमेंट पैसे लेके और बहुत बड़ी अप्रोच लेके उन्होंने 362 अफराद को भर्ती किया, जिनमें ग्रेड 17 और इससे अबव के अफसरान भी शामिल हैं। पैसे लिए गए हैं। शाहनवाज साहब, इसमें PSC में ऑडिट रिपोर्ट हुई, उसमें चेक किया गया कि क्या यहाँ पे वाकई ही बाकायदगी की गई है, वाकई ही मनपसंद अफराद से पैसे लेके उनको भर्ती किया गया ऑफिसर, वाकई ही 162 की जगह 362 अफराद को यानी 200 अफराद को पैसे लेके, और 2-4 उसमें कोई बड़ी सिफारिशों वाले भी होंगे, उनको भी भर्ती किया गया। अच्छा साहब ये बताइएगा कि ये जो चेयरमैन साहब हैं, ये आपके ख्याल में इन्होंने अकेले ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया या इनके साथ कोई और भी मुलव्वस है? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि चेयरमैन साहब अकेले ही जो है ना इन मामलात में मुलव्वस हों, इनके अंदर और भी लोग शामिल होंगे। इसके बारे में क्या आपके पास इत्तलात हैं? और सिर्फ मिस्टर गुलाम अली जो कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनको गिरफ्तार करना नाकाफी है। उनके साथ एक पूरी चेन होगी, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। सैफ साहब चलें, ये बात तो चलें ठीक है, आपने बता दी है कि FIA ने उनको पकड़ लिया, धर लिया है, लेकिन मसला ये है कि जिन बच्चों की नौकरियां खाई गई हैं, जिनका हक मारा गया, उनके साथ क्या होगा? ये तो चले आपने बता दिया है कि जी वो अंदर चले गए हैं, FIA ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, सब कुछ हो गया, लेकिन उन बच्चों का अब क्या, मुस्तकबिल का क्या बनेगा, जिनकी नौकरियों का, जिनका हक इन्होंने खाया? शाहनवाज साहब देखें, ना तो जब एक तरीक़ाकार होता है, जब आप सरकारी अफसरान को या मुलाजमीन को भर्ती करते हैं तो कोई टेस्टिंग सर्विस के थ्रू किया जाता है, बाकायदा उसके इश्तिहार दिए जाते हैं। इन्होंने ना कोई टेस्टिंग सर्विस हायर की, खुद ही इम्तहान लिया, खुद ही अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए, इस तरह तो भर्ती होती है सर। तो पाकिस्तान के जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं वो कहाँ जाएं? उनके माँ बाप, गरीब आवाम तो अपने बच्चों को जब तालीम दिलवाती है तो सारा अपनी जमा पूंजी उनकी तालीम पे खर्च कर दे, तो नौकरी के लिए पैसे कहाँ से दें? तो नौकरी के लिए भी वही उम्र के बच्चे ही ऑफिसर बनते हैं और गरीबों के बच्चे उसी तरह गुलाम बनते हैं। शाहनवाज साहब देखें, FIA ने जो तहकीकात की है उसमें बाकायदा तौर पर, ज़ाहिर सी बात है FIA जब किसी पे हाथ डालती है तो ऐसे नहीं डालती, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद FIR देती है, FIR करने के बाद बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करती है।
یہ علیحدہ بات ہے کہ جو ہائی ایپس ہیں جن سے پیسہ لیا گیا وہ تو سامنے آ جائے گا، اور یہ پیسہ باقاعدہ منی لانڈرنگ کے تھرو کینیڈا اور پتہ نہیں کون کون ملکوں میں بھیجا گیا، اور انہوں نے بھیجا ہے، چیئرمین صاحب یا اس کے جو بھی ساتھی تھے، تو وہ بھی باقاعدہ آن دی ریکارڈ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا کریں گے اگر بے روزگار جو گریجویٹ ہیں ہمارے پاکستانی ینگ جنریشن ہے، اگر آپ نے ان کو پیسے دے کے ہی نوکریاں دینی ہیں، کیا کریں گے؟ کہاں جائیں؟ کیا کریں اور کدھر جائیں؟ تو خدا کے لیے گورنمنٹ کو بھی جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ سوئی ہوتی ہے، متعلقہ ادارے جن کا کام چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے وہ کدھر ہوتے ہیں؟ جب ایک کام ہو جاتا ہے، بھرتی بھی ہو گئے عمرہ کے اور سفارشی بندے، پیسے بھی لے لیے، جائیدادیں بھی بن گئی، تو اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ جناب انلیگل ہو رہے ہیں۔ یہاں کوئی غریب آدمی چھوٹا سا کوئی کام کرتا ہے نا، کوئی کرائم کرتا ہے تو وہ فوراً اریسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے سالوں سال ضمانت ہی نہیں ہوتی، اور یہ لوگ اربوں روپیہ لے لیتے ہیں۔ آپ آفیسر مسلط کر رہے ہیں پیسے لے کے بڑے لوگوں کے بچوں کو، بڑے سے مراد معروف لوگوں کو، بڑے لوگ تو اور ہوتے ہیں، یہ معروف لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، جہاں چاہے اپنے بچوں کو سیٹ دلوا دی۔ تو ایف آئی اے سے گزارش ہے کہ پلیز ان سب لوگوں کو نہ صرف بے نقاب کیا جائے بلکہ ان کو بھی اریسٹ کیا جائے، اور جس طرح چیئرمین پی آر سی کو گرفتار کیا ہے، ایف آئی آر دی ہے، ان کو بھی اٹھا کے ایف آئی آر دیں، ان کو اندر کریں، اور جو پیسے دے کے عمرہ کے بچے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے آفیسر، ان کو بھی جو ہے گرفتار کیا جائے۔ پی آر سی میں تو آلریڈی بہت کرپشن ہے، کتنی کرپشن ہے، ابھی پکڑو نا ان کو، بعد میں پکڑنے کا کیا فائدہ؟ تو بھائی صاحب آپ نے یہ دیکھ لی ہیں سارے حالات ملک کے کیسے ہیں، یہاں پر ہر بندہ ہی مال لوٹ رہا ہے، مال بنا رہا ہے، کھل ڈل کے مال بنا رہا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جیسا کہ سیف صاحب نے بتایا ہے کہ یہ چیز پوچھتے ہیں جب مال وہ بنا لیتے ہیں، جب نقصانات کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ جی ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرنی ہے، لیکن جب یہ سارا عمل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کوئی کچھ نہیں بولتا۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیں جس طرح سیف صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ صرف چیئرمین کو پکڑا ہے اور باقی کسی کی طرف ان کی نظر نہیں ہے، آئے گی نظر ان کی طرف بھی جب وہ اور مال بنا لیں گے، بعد میں یہ مال لے کے دے کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ یہ دیکھ لیں، کوئی آج تک آپ نے کوئی بیوروکریٹ دیکھا ہے کہ جو انہوں نے پکڑا اور جیل کے اندر رہا ہو؟ کوئی بھی نہیں نکلتا، بعد میں یہ خود ہی ڈیلیں کر کے یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں یا اسی ملک کے اندر رہتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہی چل رہا ہے اور اسی طرح ہی چلتا رہے گا۔ اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔